नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर नई वर्कशीट के साथ। ये वर्कशीट है 47 और ये है बेटा 16 दिसंबर की और क्लास 10th। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी जो वीडियो चल रही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड चल रही है। पहली वीडियो में हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक को कैसे पहचानते हैं। दूसरी में हमने एक मेथड किया था, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तीसरी इक्वेशन में था बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके b² - 4ac वाला जो था डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उस हिसाब से हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट यानी वो d जो b² - 4ac पिछली वीडियो में निकाल लिया था एंड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब बेटा रूट्स कैसे होंगे, मतलब रियल होंगे, नॉन रियल होंगे या इक्वल होंगे। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है मैं पिछली वीडियो में ही आपको बता चुका हूँ। वैसे मेरे हिसाब से पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहिए था, फिर इन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताना चाहिए था। चलो इन्होंने जैसे भी कर रखा है, पर मैं आपको पिछली वीडियो में ही डिस्क्रिमिनेंट बता चुका हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए ये होती है ax² + bx + c = 0। उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac। अगर ये बेटा बड़ा यानी पॉजिटिव आए, 0 से बड़ा आ जाए, तो ये होंगे क्या, रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब x की दो जो रूट्स होंगे, एक a तो दूसरा b, मतलब एक 3 तो दूसरा 5। अगर ये = 0 आ जाए तो उसमें क्या होते हैं, रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे। मतलब एक 3 है तो दूसरा भी 3 ही होगा, एक 5 है तो दूसरा 5, यानी एक रूट अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा ही होगा। कब, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होता है। अगर वो नेगेटिव आ जाए यानी माइनस में आ जाए ये डिस्क्रिमिनेंट, तो उसके रूट रियल होते ही नहीं है। मतलब वी कैन नॉट फाइंड दीज रूट्स, क्योंकि वो रूट्स रियल होंगे नहीं तो निकाल नहीं सकते। हायर लेवल में उनको निकालने का तरीका होता है, लेकिन 10th में वो नॉन रियल रूट लिख के हम उसको छोड़ देते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन में जैसे लिख रखा है टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर बतानी है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन आपको दे रखी है 3x² - 5x + 2। ए क्या हुआ आपको पता ही है, ए हो गया 3, बी हो गया -5 और सी हो गया 2। सबसे पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला बेटा, कैसे, b² - 4ac, जिसकी वैल्यू क्या आई आपकी 1। तो अब आप मुझे बताइए इनमें से तीन में से कौन सी कंडीशन आ रही है। d > 0 आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होंगे, है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये इसके रूट्स होंगे बेटा। ओके, डिस्टिंक्ट रूट होंगे इसके, अलग अलग रूट होंगे। और अब इसके बाद एक फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस, ये वाला अलग ले लिया आपने। फिर इसमें a क्या है 1 है, b क्या है -4, c क्या है 5, आप देख रहे होंगे। और फिर उसके बाद इन्होंने d निकाले, इन्हें डिस्क्रिमिनेंट कैसे, b² - 4ac के। इसमें फिर क्या है बेटा 16 - 20 यानी -4 आ रहा है। मैंने आपको बोला <0 हो गया ना, नेगेटिव हो गया, तो बोलेंगे क्या, नॉन रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। चलिए अब आपको ये छोटी सी वर्कशीट है, इसमें आपको खुद करने को कहा है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। पहले नेचर बतानी है, फिर उसके बाद बताना है फाइंड दीज रूट्स। अगर रियल है तो उन रूट्स को निकालना भी। इक्वेशन है क्या, 2x² - 5x - 3, 2x² - 3 = 0। a क्या हुआ बताइए 2, b क्या हुआ -5 और c क्या हुआ आपका -3। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा बेटा, -5 b² - 4ac, 4 × 2 × -3। आप बताइए क्या निकल रहा है, 25 ये हो गया प्लस 24 ये हो गया, क्या निकला 49। ये ग्रेटर देन है तो बोलोगे क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब बेटा आपको देखना है डिफरेंट रूट होंगे अलग अलग। अब आपको देखना निकालना है, तो कैसे निकालना है, तो आपको फॉर्मूला बता रखा है मैंने, क्या, -b + √d / 2। ये चाहे आप मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, चाहे दूसरा रूट होगा -√d / 2। ये तो पिछली क्लास में हमने कर लिया था, रखो इस फॉर्मूले में। दिस इज -5 + √49 अपॉन 2 × 2, दूसरा -5 और प्लस
तो यहाँ ये दूसरा माइनस में होगा ना, माइनस डी होगा माइनस √49 डिवाइडेड बाई 2। 49 का रूट क्या आता है बेटा? 7 होता है। तो पहला हो गया 5 + 7 अपॉन 4 और दूसरा हो गया 5 - 7 अपॉन 4। बताइए ये क्या निकला? 12/4 यानी 3 और ये -2/4 यानी -1/2। उसने कहा अगर रियल है, यस दीज आर रियल रूट्स, निकल गए। और उसको कहा निकालो, निकाल भी दिए हमने इसको। कैसे? ये सॉल्व करके फॉर्मूला लगा के। हाँ आप चाहते तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें भी वही सेम बात लिखी है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। फिर उसके बाद अगर हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स और उसके बाद रियल है तो फाइंड करिए कहता है। तो 3x² - 6x + 3 इसमें है बेटा। 3x² - 6x + 3 = 0। देखिए पिछली बार भी किया था, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। 3 से डिवाइड कर देंगे तो x² - 2x + 3 = 0। बच्चे एक बार और बता दूँ मैं, आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तब भी वही, इससे भी a ले लो 3, b - 6 और c 3, या a1 b - 2 c 1, सॉरी ये 1 है ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1। आप डिवाइड करके हो रहा है तो आप कर सकते हैं, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो अब आपने d निकाला है, इसको देखिए क्या निकला। d b² - 4a -2 होल स्क्वायर -4 × 1 × 1 इट इज़ 0। तो बेटा d 0 आ गया। तो रियल होंगे बट इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों एक जैसे होंगे एंड इक्वल, मतलब क्योंकि d 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो ऐसा होता है ना। तो अब क्या निकलेगा? रूट्स -b/a, दोनों सेम होंगे क्योंकि प्लस माइनस जो d होगा ना बेटा वो 0 होगा। तो क्या रूट बना? -b दैट इज -2 अपॉन 2 × a, 2 × 1 -2 अपॉन 2 × 1 दैट इज 1। यानी दोनों रूट क्या होंगे? इसके सेम होंगे, 1 1। इक्वल रूट्स का मतलब बेटा एक जैसे ही। तो इसके रूट्स क्या निकले? 1 1। अब आइए अगले क्वेश्चन में, पूछ रहा है मार्क एज राइट और रॉन्ग। b² - 4ac होता है तो इक्वेशन विल हैव नो डिस्टिंक्ट, हैव टू डिस्टिंक्ट सभी। यस दिस इज राइट, क्योंकि डिस्टिंक्ट होते हैं, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 देन b² - 4ac को क्या बोलते हैं? बिल्कुल डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है इसको। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अब आप इसको चेक कर लेते हैं रियल है या नहीं है। डी निकालिए पहले, इसमें क्या निकलेगा? -5 का होल स्क्वायर -4 × 1 × -7, c -7 है ना, 25 + 28 इट इज़ 53। ये भी यस रियल भी है बट इक्वल नहीं है, तो ये गलत हो गया। डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे ना बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए। इसने बोला क्या? इक्वल। ये वर्ड गलत है, तो इसलिए इसमें कौन सा साइन लगेगा? क्योंकि इट इज़ 53, ये 0 नहीं है तो ये इक्वल रूट्स नहीं हो सकते। तो थर्ड क्या हुआ? इसमें गलत हुआ। ये छोटी सी वीडियो थी, इसमें इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।